जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 27वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 27वां दिन है और आप सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य में 27वें दिन की कथा, 27वें दिन का वृतांत, चातुर्मास महात्म्य का 27वां अध्याय। चातुर्मास महात्म्य में भगवान नारायण कहते हैं कि जो मनुष्य चातुर्मास महात्म्य का श्रवण करता है, मेरे आशीर्वाद से उसके सभी दुख दूर होते हैं और वह चातुर्मास के अंत पर सभी प्रकार के सुख ऐश्वर्यों का उपभोग करता है। उसके जीवन के सभी दुखों का मैं नाश करता हूँ तथा वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त करता है। नारायण कहते हैं कि जब वो योग निद्रा में हों 4 महीने के लिए, उस समय मनुष्य का सबसे उत्तम एक ही कर्म है और वो कर्म है जितना हो सके नारायण की भक्ति करो, जितना हो सके नारायण के मंत्र जाप करो और जितना हो सके उनकी कथाएं सुनो और जितना हो सके चातुर्मास का महात्म्य सुनो। चातुर्मास महात्म्य आपको अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ये 4 महीने में कर्म ही भगवान नारायण ने ये बताया है मनुष्यों के लिए। तो इसीलिए हम आपको प्रतिदिन चातुर्मास महात्म्य सुना रहे हैं। आपने इसमें सुना वासुदेव का वर्णन, किस प्रकार से देव ऋषि नारद को जब गुमान हुआ, फिर देव ऋषि नारद का किस प्रकार से उद्धार हुआ। देव ऋषि नारद भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए गोलोक पहुँचे, भगवान कृष्ण ने वहाँ दर्शन दिए। तब भगवान कृष्ण ने नारद को कहा कि तुम बद्री का आश्रम जाओ। क्यों? क्योंकि नारद अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए थे। यह शुरुआत थी उनकी योगी बनने में या ज्ञान प्राप्त करने में। बद्री का आश्रम में उन्हें भगवान नारायण मिले और नारायण ने नारद को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान किया। यह संपूर्ण वृतांत हमने सुना। अब जो वृतांत चल रहा है वो अयोध्या तक पहुंचा है। अयोध्या के विषय में आप जान पा रहे हैं कि अयोध्या कब जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, अयोध्या क्यों महान है। अयोध्या में वो कौन से स्थान है जहां दर्शन कर लेने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि यह भगवान की कथा का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह चातुर्मास का समय है, इसमें आप जितना इन मंत्रों को लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर और पंचांग के आधार पर, तथा पुराणों में जो व्रत आदि की विधियाँ बताई गई होती हैं वह सही विधियाँ बताते हैं, नियम बताते हैं, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए वह बताते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। जो हमारे पुराने दर्शक हैं उनको भी मैं निवेदन करूँगा कि अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, घंटी के निशान को नहीं दबाया है तो अवश्य ही उसको दबाएँ। इसी कारण से आपके वीडियो छूट रहे हैं, आप सारे वीडियो और सारी कथाएँ सुन ही नहीं पा रहे हैं। तो कृपया अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अतिरिक्त यदि आप व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप से मैसेज भेजिए, हम आपको अपने ग्रुप में या अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे। यहाँ आपका नंबर पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है, किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता है। तो इसीलिए आप हमारे देवभूमि ज्योतिष संस्थान के व्हाट्सएप पर ऐड हो सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी व्रत और त्योहारों की सही सूचनाएं व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मोबाइल पर ही प्राप्त हो जाएंगी। आइए अब हम आज की कथा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय।
बोले विष्णु भगवान की जय। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोले चातुर्मास महात्म्य की जय। बोले चातुर्मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं, जिसमें ब्रह्मकुंड और शास्त्रधारा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत आएगा। सूत जी ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, चक्रवर्ती की कथा इस प्रकार कहने के बाद अगस्त्य मुनि ने भगवान विष्णु हरि की कथा आगे सुनानी आरंभ की। कल आपने सुना ना किस प्रकार से भक्त विष्णु शर्मा जो अयोध्या में थे, भगवान के परम भक्त हुए विष्णु शर्मा, और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ भगवान का, नारायण का, कि आपके नाम से ही मेरी नगरी जानी जाएगी और आपका नाम सदा इस अयोध्या में पूजित होगा। और वहाँ पर विष्णु हरि की जो है एक प्रतिमा स्थापित हो गई, जिनकी पूजा होती है, आज भी पूजा होती है। अगस्त्य कहते हैं कि जब ब्रह्मा को यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री हरि पहले अयोध्या में निवास करते थे, तब वे भी वहीं स्थित हो गए। कौन? ब्रह्मदेव। वहाँ पहुंचकर ब्रह्मा ने विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की और यज्ञ विविध आवश्यक सामग्री एकत्र करके विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न किया अयोध्या में। तत्पश्चात लोकों के पितामह ब्रह्मा ने अपने नाम से एक कुंड बनवाया। यह कुंड बहुत बड़ा था और इसमें अनेक देवता निवास करते थे। यह एक पवित्र कुंड है जो पापों का नाश करने वाला है। यह विशाल है, इसका जल तरंगों से भरा है। इसमें कुमुदनी, नीलकमल, लाल कमल और श्वेत कमल प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। यह हंसों, सारसों, लाल कलर के हंसों और अन्य जल पक्षियों से अत्यंत ही मनमोहक है। इसके किनारे वृक्षों की शाखाओं पर अनेक अन्य पक्षी बड़े ही शोभा और शान से बैठे रहते हैं। उस कुंड में पवित्र स्नान करने पर सभी सुर महान पवित्रता से युक्त हो जाते हैं। उनकी सारी अशुद्धियां दूर हो गई और वे तेजस्वी हो गई। यह महान चमत्कार देखकर उन सभी सुरों ने भक्ति पूर्वक ब्रह्मा को प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। तो अगस्त्य ऋषि कहते हैं कि एक समय जब ब्रह्मदेव को ज्ञात हुआ कि अयोध्या नगरी भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है, तो ब्रह्मदेव ने निर्णय किया कि वो भी एक बार अयोध्या जाएंगे। ब्रह्मदेव अयोध्या आए। वहाँ जब उन्होंने वास किया तो उन्हें अयोध्या इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने वहाँ पर जप किया, तप किया, यज्ञ किया और एक बहुत बड़े कुंड का निर्माण किया। बहुत विशाल कुंड। उसकी जो जलधारा है वो सबको पवित्र करने वाली, सबके पापों का नाश करने वाली थी। उस विशाल जल कुंड के चारों तरफ अनेकों फलदार फूलदार पौधे थे। उन पर अनेकों पक्षी क्रंदन करते थे। जल के अंदर अनेकों जलचर पक्षी घूमते थे, विहार करते थे। देवगणों को जब पता लगा तो देवगण पृथ्वी पर आए और उस कुंड में उन्होंने स्नान किया और उसमें स्नान करने से उन सभी देवगणों का उद्धार हो गया। जब उनका उद्धार हो गया तो सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव की स्तुति करते हुए इस प्रकार से बोले, हे कमलवत प्रभु, इस कुंड की संपूर्ण महिमा का यथार्थ वर्णन कीजिए। यह आपके द्वारा खोदा गया है और इसकी दीप्ति अशुद्धियों से रहित है। इसमें स्नान करने से हमारे सभी अशुद्धियां दूर हो गई हैं। हे सुरों में श्रेष्ठ, इस चमत्कार को देखकर हम आश्चर्यचकित हैं, अतः इसका वर्णन कीजिए। इस प्रकार से देवता जो हैं वो ब्रह्मदेव से निवेदन कर रहे हैं कि आप वर्णन करें, क्योंकि ये जो आपने कुंड बनाया है, खोदा है, बड़ा ही अद्भुत है और चमत्कारी है। इसमें स्नान करने से तो हमारी जो भी अशुद्धियाँ थी अंदर की, वो सारी की सारी अशुद्धियाँ धुल गई हैं। तो हे ब्रह्मदेव, ये जो कुंड है इसके विषय में हमें बताएं। ब्रह्मदेव कहते हैं,
सभी सुर इस कुंड की महिमा और उससे होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभों को ध्यानपूर्वक सुने। मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ। हे सुरों, जो आश्चर्यचकित हैं इसे सुने। यहाँ विधि पूर्वक स्नान करने से पापी प्राणी भी आकर्षक वस्त्र धारण कर लेंगे। कहते हैं कि जो इसमें स्नान करेगा वो यदि पापी से भी पापी प्राणी होगा ना, उसे भी आकर्षक वस्त्र धारण करने को मिलेंगे, अर्थात भगवान के चमत्कार से उसके पाप धुल जाएंगे। वे हंसों से सुसज्जित वायुयान पर सवार होकर ब्रह्मा के लोक को जाएंगे। जो पापी मनुष्य इस कुंड में अगर एक बार स्नान कर लेगा तो वह अंतकाल में जब मृत्यु को प्राप्त होगा तो उस समय कहीं और नहीं, सीधा ब्रह्मलोक प्राप्त होगा उसको। 2 हंसों से सुसज्जित एक यान पर बैठ के वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे। इतना पुण्य है इस कुंड में स्नान करने का। वे वहां तब तक रहेंगे जब तक सभी जीवों का विनाश ना हो जाए, अर्थात चिरकाल तक, प्रलय तक। उनको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी इस युग में। प्रलय काल तक वो ब्रह्मलोक में ही निवास करेंगे। कहते हैं कि भ्रष्ट वाचन, हे श्रेष्ठ सुरों, अपनी क्षमता के अनुसार दान, होम, तुला दान और अश्वमेध करके यहाँ पुण्य अर्जित करो। यहाँ आओ और ये सभी कर्म करो। क्या करो? दान दो, हवन करो, अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं वह करो, तुला दान करो। ये सभी कर्म यहाँ आकर करने से श्रेष्ठ फल देते हैं। मेरे इस सरोवर में स्नान करने से मनुष्य यशस्वी होता है, अर्थात उसका यश बढ़ता है, दूर दूर तक नाम होता है, उसका शौर्य प्राप्त होता है उसे। अतः यदि यहाँ विधि पूर्वक स्नान, दान, जप आदि किए जाएं तो वे सब यज्ञों के समान होंगे और सब पापों का नाश करने वाले होंगे। यहाँ आकर मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, इससे उसके सभी पापों का नाश होगा। ब्रह्मदेव कहते हैं कि यह पवित्र कुंड ब्रह्म कुंड के नाम से महान यश प्राप्त करेगा। मैं इस कुंड में सदैव उपस्थित रहूंगा। हे श्रेष्ठ सुरों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मेरा वार्षिक उत्सव सदैव मनाया जाएगा। यह मंगलकारी है और महान पापों का नाश करने वाला है। हे सुरश, विविध प्रकार के वस्त्रों के साथ सदैव स्वर्ण दान करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को प्रसन्न करना चाहिए। अगस्त्य ने कहा कि ऐसा कहकर देवों के स्वामी, लोगों के पितामह ब्रह्मा ने उस तीर्थ की ओर एक बार फिर से दृष्टि डाली और सुरों सहित अंतर ध्यान हो गए। हे तपस्वी, तब से वह कुंड पृथ्वी पर अत्यंत प्रसिद्ध हो गया। वह महान कुंड चक्र तीर्थ के रूप में स्थित है। सूत जी ने कहा, यह कहने के बाद तप का भंडार संचित करने वाले कुंभ जन्मा ऋषि अगस्त से पुनः पूछा गया। तब ऋषि ने व्यास को कथा सुनाना जारी रखा। अगस्त ने कहा कि हे परम भाग्यशाली, एक अन्य तीर्थ की महिमा सुनो। यह तीर्थ दुष्ट कर्म करने वालों के लिए अत्यंत दुर्गम है। इसे ऋणमोचन अर्थात ऋण से मुक्ति दिलाने वाला कहा जाता है। यह सरयू के तट पर ही स्थित है। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, यह ब्रह्म कुंड के उत्तर पूर्व में 700 धनुष अर्थात लगभग 700 मीटर की दूरी पर सरयू के जल में स्थित है। पूर्व काल में लोमश नामक श्रेष्ठ ऋषि तीर्थ यात्रा करते हुए वहां आए और उन्होंने विधि पूर्वक तीर्थ स्नान का अनुष्ठान किया। इससे वह ऋण मुक्त हो गया और अपने पापों से मुक्त हो गया। यह महान चमत्कार देखकर उसने प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से बात की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बाहें ऊपर उठाई और बड़े आनंद से बोला। ऋषि लोमस ने कहा, ऋषिगण, इस महान तीर्थ के पुण्य को देखें जो समस्त तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। यह ऋणमोचन नामक परम श्रेष्ठ तीर्थ है। यहाँ पवित्र स्नान करने से प्राणी अपने इस लोक और परलोक के समस्त ऋणों अर्थात मनुष्यों के त्रिविध ऋणों से मुक्त हो जाते हैं।
इस तीर्थ में स्नान करने से ये सभी ऋण तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। यह तुरंत ही विश्वास करने योग्य प्रमाण प्रस्तुत करता है। इसका लाभ मुझे पूर्णतः प्राप्त हो चुका है। मैं अपने ऋण से मुक्त हो चुका हूँ। श्रद्धावान और लाभ चाहने वाले व्यक्तियों को अपनी क्षमता अनुसार और विधि विधान के अनुसार यहाँ स्नान और दान करना चाहिए। उन्हें स्नान करना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार स्वर्ण वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। अगस्त ने कहा, इस प्रकार तीर्थ की महान महिमा का वर्णन करके मुनियों में श्रेष्ठ लोमस जी आनंद पूर्वक तीर्थ की स्तुति करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार ऋण मोचन नामक तीर्थ का वर्णन किया गया। इसमें स्नान करने से जीवों का ऋण तत्काल नष्ट हो जाता है और ऋण मोचन नामक तीर्थ पूर्व दिशा में सरयू के जल में स्थित है। वहां से 20 धनु अर्थात 3.5 हस्त की दूरी पर पाप मोचन नामक तीर्थ है। वहां स्नान करने से मनुष्य की आत्मा तत्काल ही सभी पापों से मुक्त हो जाती है। इस विषय में कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हे श्रेष्ठ ऋषि, मैंने उस तीर्थ की महान महिमा देखी है। पांचाल देश में नरहरि नाम का एक ब्राह्मण था। बुरे लोगों के संपर्क में आने के कारण वह पापी बन गया। पापियों की संगति के कारण वह वेद मार्ग का निंदा करने वाला बन गया। उसने ब्राह्मण हत्या आदि अनेक पाप किए। एक बार संयोगवश उनकी तीर्थ यात्रा में लगे हुए कुछ सज्जनों से भेंट हुई। वे ब्राह्मण, वह महान पाप करने वाला ब्राह्मण भी उनके साथ अयोध्या आया। चूंकि वह अच्छे लोगों की संगति में था, इसलिए उसने पाप मोचन नामक तीर्थ में स्नान किया। उसके पापों का ढेर नष्ट हो गया। वह क्षण भर में पापों से मुक्त हो गया। हे श्रेष्ठ ऋषिवर, स्वर्ग से उसके सिर पर पुष्पों की वर्षा हुई। वह ब्राह्मण एक दिव्य वायु रथ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इस महान चमत्कार को देखकर मैंने बड़ी श्रद्धा से यह तीर्थ स्नान विशेष रूप से किया। सभी पापों के नाश के लिए मनुष्य को माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विशेष रूप से तीर्थ स्नान करना चाहिए। दान भी करना चाहिए और अन्य अवसरों पर भी यदि यह स्नान किया जाए तो सभी पाप नष्ट होते हैं। पाप मोचन तीर्थ के पूर्व में और उससे लगभग 100 धनुष की दूरी पर सहस्त्रधारा नामक एक उत्तम तीर्थ है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। यहीं पर राम के आदेश पर शत्रु योद्धाओं का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने योग साधना द्वारा अपने प्राण त्यागे और अपने मूल शेष रूप को पुनः प्राप्त किया था। वे जानते हैं कि एक धनु की लंबाई 3.5 हस्त के बराबर होती है। 4 हस्त मिलाकर एक इकाई बनाते हैं, जिसे दंड कहते हैं। सूत जी ने कहा, कुंभ जन्मे ऋषि के ये वचन सुनकर कृष्ण द्वापायन व्यास ने जिज्ञावसु से पूछा, हे उत्तम पवित्र अनुष्ठानों वाले ऋषिवर, सहस्त्रधारा का महात्म्य विस्तार से कहिए। इस तीर्थ की महिमा सुनकर मेरा मन पुनः पूर्णतः तृप्त नहीं हो रहा है। अगस्त्य ने कहा, हे ऋषिवर, जब मैं यह कथा सुना रहा हूँ तो इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तीर्थ सहस्त्रधारा की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसकी कथा महान समृद्धि प्रदान करने वाली है। पूर्व काल में रघुनाथ राम ने देवताओं का कार्य पूर्ण किया। तब वे काल से मिले और उनसे कुछ विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने शर्त रखी, यदि कोई हमारे पास आए और हमें आपस में परामर्श करते देखे तो मैं उसे तुरंत दंड दूंगा। जब वे आपस में विचार विमर्श कर रहे थे और लक्ष्मण द्वार पर खड़े थे, तभी महातेजस्वी और महातपस्वी दुर्वासा वहां आ गए। आते ही उन्होंने लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक बात की, क्योंकि वे भूख से व्याकुल थे। वे आए और आकर कहा कि हे सौमित्र, शीघ्र जाकर राम को समाचार दो कि मैं यहाँ एक काम से आया हूँ। मेरी इस याचना की अवज्ञा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अगस्त्य ने कहा कि अपने शाप से भयभीत सुमित्रा पुत्र शीघ्र ही उनके पास पहुँचे और राम को बताया
कि अत्रि पुत्र ऋषि दुर्वासा आए हैं और उनसे भेंट करना चाहते हैं। राम ने काल से विदा ली और उसे विदा किया। बाहर आकर वे ऋषि से मिले और उन्हें बड़े आदर से प्रणाम किया। भगवान ने स्वयं श्रेष्ठ ऋषि दुर्वासा को भोजन कराया और उन्हें विदा किया। अपनी प्रतिज्ञा भंग होने के भय से वीर राम ने तब लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। महारथी लक्ष्मण अपने बड़े भाई के वचनों को सत्य सिद्ध करना चाहते थे। महाबुद्धिमान वीर लक्ष्मण सरयू के तट पर आए। वे वहां गए, पवित्र स्नान किया, तुरंत ध्यान में लग गए और अपने शांत मन को पूर्ण चेतन आत्मा में स्थिर कर लिया। इस प्रकार वे वहीं रहने लगे। तत्पश्चात सहस्त्र फणों से विभूषित श्रेष्ठ सर्प शेष ने सहस्त्र स्थानों से भूमि को छेद कर उसके समक्ष प्रकट हुए। सुरलोक से सुरेंद्र अमर प्राणियों सहित वहां आए। तब सुरों के देखते ही देखते शंकर ने सत्य वचन बोलने वाले लक्ष्मण से ये मधुर वचन कहे जो शेष में लीन हो गए। उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण उठो, शीघ्र ही अपने स्थान पर पहुंचो। हे वीर शत्रु संहारक, देवताओं का कार्य तुम्हारे द्वारा पूर्ण हो गया है। विष्णु के महान सनातन धाम को प्राप्त करो। तुम्हारा अपना मूल रूप शेष अपने मनोहर फनों सहित आ गया है। उन्होंने अपने 1000 फनों से पृथ्वी को 1000 स्थानों पर छेदा। वे उत्तम धार्मिक अनुष्ठानों के राजकुमार, चूंकि वे पृथ्वी में हजारों छेद करके उत्पन्न हुए हैं, चूंकि वे शेष के 1000 फनों पर स्थित शिखामणियों से वे स्थान दग्ध हो गए हैं, इसीलिए सरयू के तट पर स्थित यह भव्य तीर्थ सहस्त्र धारा के नाम से प्रसिद्ध होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पवित्र स्थान का विस्तार 25 धनुषों तक है। यहाँ पवित्र स्नान करने, दान देने तथा श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य यहाँ स्नान करता है, बुद्धि पूर्वक शेष भगवान की पूजा करता है और विधि पूर्वक तीर्थ की पूजा करता है, वह भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। अतः यहाँ पवित्र बाण धारण करने का अनुष्ठान विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। ब्राह्मणों की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए और शेष रूपी सर्पों के रूप में उनका ध्यान करना चाहिए। सोना या पका हुआ चावल, वस्त्र सच्चे मन और श्रद्धा से दान करने वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो दान करें और तीर्थ स्नान, दान और हरि की पूजा, इन सब का अनंत पुण्य होता है। अतः यह तीर्थ पृथ्वी पर सभी इच्छित वस्तुओं को सदैव प्रदान करने वाला महान तीर्थ बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शेष की पूजा को मुख्य अनुष्ठान मानकर नागों का एक विशाल उत्सव सत्पुरुषों द्वारा बड़े यत्न से मनाया जाना चाहिए। यदि इस महान तीर्थ में मनुष्यों द्वारा यह उत्सव मनाया जाए और नागों की पूजा के साथ साथ ब्राह्मणों को भी भक्ति पूर्वक प्रसन्न किया जाए, तो सभी नाग प्रसन्न हो जाएंगे और मनुष्यों को कभी कष्ट नहीं देंगे। जो लोग वैशाख मास में एकाग्रता और मानसिक शुद्धता के साथ यहाँ पवित्र स्नान करते हैं, वे सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी पृथ्वी पर वापस नहीं आते। अतः वैशाख मास में तीर्थ स्नान, दान, हरि की पूजा और विशेषतः ब्राह्मणों की तृप्ति मनुष्यों को बड़े यत्न से करनी चाहिए। यदि ये सब मनुष्य द्वारा किया जाए तो तीर्थ समस्त मनोवांछित फल प्रदान करता है। ऋषि अगस्त ने कहा कि हे श्रेष्ठ मुनि, ऐसा कहकर इंद्र ने शेष को स्थापित किया, अर्थात लक्ष्मण जो शेष में लीन हो गए थे और जो उस पवित्र तीर्थ में पृथ्वी का भार उतारने में समर्थ थे। उन्होंने लक्ष्मण को अपने वाहन पर बिठाया और स्वर्ग की ओर चल पड़े। तब से उस तीर्थ की बड़ी प्रसिद्धि हो गई। वैशाख में विशेष कर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस तीर्थ की महिमा बहुत अधिक बताई गई है। अन्य अवसरों पर जैसे पर्वों के दिनों में शस्त्रधारा तीर्थ में विशेष पवित्र स्नान करना चाहिए, इससे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो बुद्धिमान और श्रेष्ठ पुरुष
अपनी शक्ति के अनुसार तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान और दान करता है, वह शुद्ध आत्मा बनता है और अपार सुखों का भोग करता है और भक्ति द्वारा वह शेष नाग पर शयन करने वाले श्रीपति से मिलन प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस महत्वपूर्ण वृतांत को सुनता है या सुनाता है, भगवान रामचंद्र की कृपा से उसके सभी पापों का नाश होता है और वह इस युग से तर जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे आगे का वृतांत और अयोध्या में होने वाले अन्य उत्सवों के विषय में और अयोध्या की महिमा में भगवान रामचंद्र ने किस किस स्थान को कहाँ कहाँ पुण्यदायी बनाया। इसके बाद अब आप सुनिएगा 7:45 पर आ रहा है शिव महापुराण। बहुत ही उत्तम प्रसंग चल रहा है। देवी पार्वती का जन्म होगा, किस प्रकार से भगवान शंकर की वो आराधना करती हैं, और बड़ी बात ये कि उनके जो माता पिता हैं वो पूर्व जन्म में कौन थे और किस कारण से, किस श्राप के कारण से उन्हें पार्वती के रूप में पुत्री प्राप्त हुई या किस वरदान के कारण उनको पार्वती का माता तथा पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत है, शायद आप नहीं जानते होंगे इससे पहले। बड़ा ही ज्ञानवर्धक भी है और बहुत अधिक पुण्यदायी। तो अवश्य सुनिएगा श्री शिव महापुराण 7:45 पर हमारे इस चैनल पर। जय श्री कृष्ण।